झालावाड़ के स्कूल हादसे से जुड़ी एक और खबर, जहां नरेश मीणा अस्पताल पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है और घायलों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की गई। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। परिजनों के साथ धरने पर नरेश मीणा बैठे हैं और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो फिलहाल ये पूरा मामला सामने है और झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर के कई सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं और नरेश मीणा इस दौरान अस्पताल पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं घायलों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की गई है। वहीं दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग नरेश मीणा कर रहे हैं। परिजनों के साथ धरने पर नरेश मीणा बैठे हैं और सरकार पर इस दौरान नरेश मीणा कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। तो स्कूल में हादसा हुआ और छत गिरने की वजह से इसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। उसके साथ साथ कई इसमें बच्चे घायल हो गए। इस हादसे के बाद से लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार विरोध भी जारी है, क्योंकि परिवार के जो लोग हैं वो एक तरफ धरने पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ नरेश मीणा। ये अब आप देखिए कि नरेश मीणा जब पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर आप देखिए कि माला पहना करके पहले तो स्वागत किया जाता है और इतना आप देखिए इतनी विषम परिस्थिति थी वहाँ पर, इतने मुश्किल भरे हालात थे। वहाँ पर 7 बच्चों की मौत हो गई और यहाँ साहब आए थे उनकी हक की आवाज़ उठाने के लिए। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से वहाँ पर उनको माला पहना दी जाती है, ये कोई स्वागत समारोह, ये अपने आप में कई सवाल हैं। वहाँ बच्चों के साथ जो हादसा हुआ, उनके परिवार के लोगों से आप मिलने के लिए जा रहे हैं, कितना गंभीर विषय है। और वहां पर अगर आप जो है किसी भी नेता का अगर वहां पर स्वागत होता है तो शायद ये ठीक नहीं है कि वहां पर किसी का स्वागत किया जाए। और हालांकि यहां पर पहुंच करके नरेश मीणा परिवार के लोगों से मिलते हैं और उसके बाद 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग वो करते हैं। तो ये स्कूल हादसा अपने आप में बेहद संवेदनशील ये मामला है। घायलों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग जो है वो फिलहाल की जा रही है। 1 करोड़ रुपए जो इसमें जिन बच्चों की मौत हुई है उनको दिलाने की मांग कर रहे हैं नरेश मीणा। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये स्कूल हादसा जो पूरा मामला सामने आया, इसमें अस्पताल में जब नरेश मीणा पहुंचे तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। घायलों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग है और साथ ही परिजनों के साथ धरने पर बैठे हैं नरेश मीणा। शाकिर अली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाकिर, ये देखिए हम ये दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी सबके सामने हैं। जब नरेश मीणा इस संवेदनशील मामले को लेकर के वहां पर पहुंचते हैं तो पहले तो स्वागत कर दिया जाता है, फूलमाला पहना दी जाती है। ये इतना गंभीर मामला है, 7 बच्चों की मौत हो जाती है और अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए जब वो वहां पर जाते हैं तो फूलमाला पहना दी जाती है उनको। ये बात जरा तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद हमारे संवाददाता जो हैं शाकिर, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। शाकिर, बताइए क्या अभी इस पर जानकारी है? हम तो इंतजार में रहेंगे साहब, जो जयपुर का न्योता आएगा हम तो इंतजार में ही थे। तो ये आप नरेश मीणा को देख रहे हैं। नरेश मीणा जो कि आप अस्पताल पर पहुंचते हैं जो घायल बच्चे हैं उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए और साथ ही साथ इस दौरान वो 1 करोड़ रुपए जो जिन बच्चों की इस हादसे के अंदर दुखद मौत हो गई उनके लिए मुआवजे की मांग करते हैं। 50 लाख रुपए जो घायल हैं उनके लिए मांग करते हैं, एक सरकारी नौकरी देने की मांग करते हैं। तो ये जो है इस दौरान वो पहुंचते हैं और यहाँ पर उनकी ये तस्वीरें सामने आती हैं। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए ये मांग वो करते हैं। परिजनों के साथ धरने पर बैठते हैं नरेश मीणा। और ये आप ये जरा तस्वीरें देखिए और खुद ही आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना गंभीर ये मामला है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या उस वक्त तस्वीरें थीं जब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या उसमें दिखाई दे रहा था उस वक्त, हाव भाव क्या थे नरेश मीणा के? जी देखिए, नरेश मीणा जो है ये जो यहाँ पर परिजन अस्पताल के बाहर जो धरना दे रहे हैं उनके बीच में पहुंच गए हैं और यहाँ पर
आते ही उन्होंने जो परिजन मांग कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए मुआवजा मृतकों के आश्रितों को और घायलों को 50 लाख रुपए मुआवजे के साथ में मुकदमा दर्ज करने की वो मांग कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज किया जाए, आपराधिक मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए। वो परिजनों के साथ ही यहाँ धरने पर भी बैठ गए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। इससे पहले परिजन और स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, वो भी परिजनों के साथ बैठे थे और कुछ देर पहले नरेश मीणा भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर उन्होंने उन परिजनों के साथ में धरना स्थल पर वो मौजूद हैं और लगातार वो यही मांग कर रहे हैं कि जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए और जो घायल हुए हैं उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाए। दोषियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, ये भी वो मांग लगातार उठा रहे हैं। शाकिर, अभी क्योंकि लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी मौके पर हैं, वो भी परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो अभी कुछ बातचीत आगे सिरे चढ़ पाई है क्या? जी देखिए, जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारियों और परिजनों की बातचीत की बात है तो यहाँ पर 3 जो डेड बॉडीज हैं उनका पोस्टमार्टम करवाना है और उनमें से 2 के परिजन वो तैयार भी हो गए। कुछ देर पहले जब हमने बात की थी जो एडीएम प्रशासन है उनसे, उन्होंने कहा था कि 2 के परिजन तैयार हैं और 1 जो परिजन है उनसे भी समझाइश की जा रही है। जो पूरा का पूरा मामला है उसमें वो पूरी तरह से आश्वस्त करना चाह रहे हैं जिला प्रशासन के अधिकारी कि जो सरकार की ओर से जो हर संभव मदद नियम अनुसार होती है वो मदद की जाएगी और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है और आगे भी जो जांच होगी उसमें फिर कार्रवाइयां की जाएगी। स्कूल प्रशासन उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो मांग परिजन कर रहे हैं उस मांग को प्रशासनिक अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचा दिया है और समझाइश का दौर वो लगातार जारी है। ठीक है, समझाइश अभी की जा रही है, लेकिन बात कब तक सिरे चढ़ती है उस पर नजर है। खैर, बहुत शुक्रिया।